सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा है, हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? वितान में राजस्थान की रजत बूंदें। तो वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वितान में राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने दूसरा पाठ लिया था, हमने राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा विषय गद्य खंड वितान, प्रकरण राजस्थान की रजत बूंदें, लेखक अनुपम मिश्र जी। ठीक है, तो अनुपम मिश्र जी का हमने राजस्थानी रजत बूंदें पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा काफ़ी पाठ पूरा हो गया है, हमारा थोड़ा सा पाठ रह गया था। जितना हमने पढ़ा है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार से पानी की कितनी समस्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हमें रेती रेत दिखाई देता है। ज़मीन के ऊपर भी रेत होता है, ज़मीन के अंदर भी रेत होता है। वहाँ पर कितनी भी वर्षा हो जाए वह रेत सब पानी को सोख लेता है। जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्र में देखा आपने, थोड़ी सी भी अधिक बारिश हो जाती है, वर्षा होती है तो पानी ऊपर भर जाता है ज़मीन पर। लेकिन वहाँ पर कितनी भी वर्षा हो जाए वह रेत सब पानी को अपने में सोख लेता है। वहाँ पर पानी को संचित किया जाता है कुएं और कुई के द्वारा। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में व्यास का अंतर होता है। ऊपर की जो गोलाई होती है उसका अंतर होता है। ऊपर की गोलाई हमारी होती है कि ये जो गोलाई होती है हमारी, कुएं की गोलाई, कुएं का व्यास कम होता है, कुएं का व्यास अधिक होता है। इसकी गहराई में भी अंतर होता है कि गहराई कितनी है। कुएं की गहराई कम होती है, ऐसे 50 से 60 हाथ गहराई होती है, और कुएं की गहराई होती है 150 से 200 हाथ गहराई होती है। ठीक है, इस प्रकार से कुएं का पानी मीठा होता है, कुएं का पानी खारा होता है। कुएं जो है, कुएं ज़मीन के अंदर खड़िया पट्टी आती है, उसके ऊपर कुएं बनाई जाती है, क्योंकि जब वर्षा का पानी आता है तो वह खड़िया पट्टी के कारण वो वहीं पर ही रुक जाता है और वह नमी बनकर संचित होता रहता है, और वह पानी फिर हमें कुएं के द्वारा अमृत के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन कुएं सब जगह खड़िया पट्टी नहीं होती है, तो जो वर्षा का पानी होता है वह भूजल में चला जाता है, अंदर चला जाता है, और फिर वह हमें कुएं के द्वारा प्राप्त होता है। और कुएं का पानी कैसा होता है? खारा होता है। उसका पानी पीने में अच्छा नहीं होता, उसके वह पानी और अन्य कामों में आता है, जैसे बर्तन साफ करना है, कपड़े धोना है, इन सब कामों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। हमारा पाठ जहाँ रह गया था वहाँ से शुरू करते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया था, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें यह भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सब के लिए एक एक कुइयाँ अलग अलग होती हैं। कुछ परिवार बड़े होते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 कुइयाँ भी बनाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक कुई एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि एक कुई में से केवल 3 से 4 घड़े ही पानी निकाला जाता है। अब आगे देखेंगे। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है।
हर एक की अपनी अपनी कुई है, उससे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना होता है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक संपत्ति है या सार्वजनिक जमीन है। सार्वजनिक किसे कहते हैं हम? जो सबके लिए होती है। ठीक है, उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज में नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। तो वहाँ पर जो वर्षा होती है वह उसकी नमी हमारी खड़िया पट्टी पर संचित होती रहती है, जिसमें क्या होता है कि उससे फिर कुई के द्वारा पानी लिया जाता है। कुई में वह बूंद बूंद करके उसकी नमी रिसने लगती है। तो जब कुई बनती है तो कुई से पहले ही उस नमी का बंटवारा हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा से ही तय हो जाता है कि वहाँ पर कितनी नमी है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, निजी है कोई लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में बनी हुई है, तो इसलिए ग्राम समाज का वहाँ पर अंकुश बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर नमी का पहले से ही बंटवारा हो जाता है। वहाँ पर क्योंकि खड़िया पट्टी सब जगह नहीं मिलती, खड़िया पट्टी के लिए वहाँ पे देखना पड़ता है कि कहाँ पर खड़िया पट्टी होगी। जहाँ वहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं वह इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोई निजी होते हुए भी वहाँ पर ग्राम समाज का उस पर अंकुश बना रहता है। आगे देखते हैं। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कोई। सोने का अंडा देने वाले ये इसका अर्थ होता है कि वह कोई प्रतिदिन 3 से 4 घड़े ही पानी देती है। 3 से 4 घड़े पानी देना अर्थात सोने का अंडा एक देने वाली मुर्गी। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जितना भी पानी ले सकते हैं वहाँ पे, उसमें से केवल हम 3 से 4 घड़े ही पानी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा पानी ही निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला किसको कहते हैं? ये शाम का समय होता है जब दिन छिप जाता है और उधर रात होने लगती है। ठीक है, आपने देखा हो कि शाम के टाइम जब सूरज चला जाता है और उधर रात होने लगती है, तो उस समय वहाँ पर कुइयों पर सब पानी लेने आते हैं। वहाँ पर मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30 से 40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिंडियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। ठीक है, रंभाना किसे कहते हैं? जो जानवर बोलते हैं, गायें बोलती है तो उसे रंभाना कहते हैं। और जो घूमती घिंडियाँ हैं, तो आपने देखा कि कुआं है, कुएं के ऊपर एक चक्कर सा लगता रहता है जिस पर रस्सी खींचती है, तो उसे हम घिंडी बोलते हैं। उसकी भी आवाज़ होती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। और जब कुइयों से पानी निकाला जाता है तो वो रस्सियाँ समेट ली जाती है और कुइयों को ढक्कन से वापस बंद कर दिया जाता है। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। तो जैसे हमने अभी बताया है कि वहाँ पर खड़िया पट्टी सब जगह नहीं होती। वहाँ पर रेत तो हमें राजस्थान में सब जगह दिखाई देगा, लेकिन खड़िया पट्टी ज़मीन के अंदर कहीं कहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कुइयाँ भी कहीं कहीं बनी होती है, सब जगह कोई नहीं होती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई जगहों में यह पट्टी चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। तो मतलब कौन कौन से उसमें अधिक कुइयाँ मिलती है हमें? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
इन क्षेत्रों में ये खड़िया पट्टी अधिक मिलती है और वहाँ पर कुइयाँ भी हमें सबसे अधिक दिखाई देती हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढानी में तो 122 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC या 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं। आबाद होना है कि वहाँ पर बहुत सारी आबादी, जनसंख्या बहुत सारी, आबाद होना कहते हैं बहुत सारी जनसंख्या होना, ठीक है। और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, ठीक है। वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कुइयाँ हैं और जीने का साधन क्या होता है, पानी ही होता है। सबसे जो अहम वो होता है, हमारी चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम उसको, वहाँ पर आबादी भी बहुत है, जनसंख्या काफ़ी है। आगे देखते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं है चारोली है तो कहीं दादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बल्लियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। देखिए यहाँ पे खड़िया पट्टी के कितने नाम हैं, तो ये आ सकता है खड़िया पट्टी के कितने नाम हैं, कोई सभी नाम आपको दिया जा सकता है। MCQ प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इनके नाम आप ध्यान रखना कि खड़िया पट्टी को और किस नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो देखा आपने कि वहाँ पे क्या है, वर्षा का पानी ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन के कारण है कि अगर खड़िया पट्टी है तो वह वहीं पर ही रुक जाता है और नमी उसमें खड़िया पट्टी के कारण नमी संचित होती रहती है और वह फिर हमें कुएं के द्वारा प्राप्त होती है। अगर खड़िया पट्टी नहीं है तो वह वर्षा का पानी भूजल में चला जाता है, भूमि के अंदर समा जाता है और वह फिर हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, कुएं के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि खारे पानी के बीच में ये मीठा पानी देती है, कौन देती है, कुई हमें, ठीक है। कुई जो है यह ये राजस्थान वालों के लिए वरदान है। यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको ये पाठ सब समझ में आ गया है कि इसमें किस प्रकार से कुएं और कुई में अंतर बताया गया है, राजस्थान में पानी का महत्व बताया है, संकट के समय पानी को वहाँ पर किस प्रकार से संचित किया जाता है। अब इसके प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न अभ्यास देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। मैं आपको सभी प्रश्न समझाऊंगी, तो आप ये अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो जैसे हमने पाठ को पढ़ा है तो आप ये तो समझ गए होंगे राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। तो राजस्थान में चारों ओर हमें रेती रेत दिखाई देता है, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के अंदर भी। जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर वर्षा का पानी वहीं ठहर जाता है खड़िया पट्टी के कारण, और जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती है वहाँ वह पानी भूजल में चला जाता है। तो खड़िया पट्टी के कारण जब पानी वहीं पर ठहर जाता है और नमी हो जाती है, तो वह नमी कुएं के द्वारा हमें पानी के रूप में प्राप्त होती है। कुएं में वह नमी बूंद बूंद करके रिसने लगती है और कुएं में वह पानी हमें प्राप्त होता है, जो पानी अमृत के समान होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। कुएं जो है, कुएं कम व्यास वाली होती है, ऊपर से जो गोलाई है पतली होती है और गहराई में भी कम होती है कुएं की अपेक्षा। कुएं का व्यास अधिक होता है, कुएं का व्यास कम होता है। गहराई में भी जो कुएं है, कुएं
50 से 60 हाथ गहराई पर होती है, और जो कुआं है कुएं की गहराई होती है 150 से 200 हाथ की गहराई होती है। ठीक है, दोनों में ही अंतर है। और कुएं का भी आपको पता लग गया। खड़िया पट्टी पर जो बनाई जाती है कम पतले वाली व्यास की कुएं के समान जो होती है उसे हम कुई कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो यह पाठ हमें प्रेरणा देता है कि पानी को हमें किस प्रकार से बचाना चाहिए। पानी जो है, पानी हमारे जीवन में अपना एक सबसे मुख्य स्थान रखता है। जल ही जीवन है। तो यह पाठ हमें प्रेरणा देता है कि पानी को हमें किस प्रकार से संचित करना चाहिए, किस प्रकार से बचाना चाहिए। पानी को हमें अधिक नहीं खराब करना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और यह अन्य राज्यों में भी तालाब के द्वारा, जलाशयों के द्वारा और वहाँ पे पाइप के द्वारा धरती में भी भेजा जाता है पानी, जिससे वहाँ जो है जल स्तर धरती में और बढ़ जाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे जल संचित किया जाता है। ठीक है, आप अगर इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो अपने विचार लिख सकते हैं। आगे है तीसरा, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार से पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो जैसे हमने आपको बताया है कि इसमें क्या है, जो कुएं की खुदाई करते हैं उन्हें हम चेजारों कहते हैं। तो पहले जो कुएं की खुदाई करते थे यह काम अपने में ही बहुत कठिन था, और वहाँ पर कुएं की खुदाई करने वालों को जब काम ख़त्म हो जाता था तो उत्सव मनाया जाता था, और उनको भेंट स्वरूप पैसे भी दिए जाते थे और उनको उपहार भी दिया जाता था। ठीक है, उन्हें सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि अब जैसे जैसे समय बदला है तो वहाँ पे गांव के लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ गया है। इस समय केवल उनको मजदूरी दी जाती है, मजदूरी के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता है। अब इस समय वहाँ पर पहले की तरीके से उनका सम्मान भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों ने कुएं की खुदाई करने का काम सीख लिया है, कुएं की खुदाई में कुशल हो गए हैं। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा नंबर 4। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो जैसे हमने आज ही पढ़ा है यह तो कि वहाँ पर जो राजस्थान में है सब जगह कुइयाँ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जहाँ खड़िया पट्टी होगी वहीं पर ही कुई बन सकती है। वहाँ राजस्थान में सब जगह रेती रेत होता है, हमें चारों तरफ रेती रेत दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन के अंदर जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं पर ही कुई बन सकती है। तो जो वहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा से जो नीचे नमी आ जाती है, नमी से वर्षा तय की जाती है कि कितनी वर्षा हुई है, जिसे हम चेजा भी कहते हैं। तो कुएं बनाने से पहले उस नमी का बंटवारा हो जाता है, और उस बंटवारा हो जाने पर ही वहाँ पर ग्राम समाज का अंकुश लग जाता है। वहाँ जो कुएं है, कुएं बनाने का काम तो निजी होता है, कुएं भी निजी होती है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र पर बनी होती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में ही खड़िया पट्टी निकले, वो राजस्थान में कहीं पर भी निकल सकती है, और इस कारण वहाँ पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। ठीक है, कुएं बनाने का काम हमारा निजी होता है, निजी मीन्स अपना। तो कुएं बनाने का काम तो निजी तो है हमारा, लेकिन वह क्या है, वह सार्वजनिक क्षेत्र पर कुएं बनी हुई है, इस कारण ग्राम समाज का अंकुश वहाँ बना रहता है। वह ग्राम समाज के नियंत्रण में रहती हैं कुइयाँ। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। तो यहाँ पे पानी के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं। पालर पानी किसे कहते हैं? जो वर्षा का पानी सीधे तालाब और उसमें हमें नदी वगैरह में प्राप्त होता है और धरातल पर उसमें चला जाता है वर्षा का पानी, तो वह पालर पानी होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्षा का पानी धरातल पर नदी और तालाब में हमें प्राप्त होता है, तो वह पालर पानी होता है। आगे पाताल पानी, जब वर्षा का पानी धरातल में अंदर चला जाता है भूजल में, तो उसको पाताल पानी कहते हैं। ठीक है, वह कहीं नहीं ठहरता, वह सीधे भूजल में चला जाता है, धरती के अंदर समा जाता है, उसको हम पाताल पानी कहते हैं। आगे रेजानी पानी किसे कहते हैं? वे पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी होता है, क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी पाताल में तो जाता नहीं है, धरती के अंदर नहीं समाता है, वो खड़िया पट्टी के ऊपर ही ठहर जाता है और वह नमी बन के वहीं रुकता है, नमी बन के संचित होता रहता है और वह पानी फिर हमें कुएं के द्वारा अमृत के रूप में प्राप्त होता है। पानी हमें वहाँ मीठा पानी मिलता है। ठीक है, उसको हम रेजानी पानी कहते हैं। आगे समझ में आपको 5 प्रश्न समझ में आए हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ अलग से मैं प्रश्न दूंगी, तो उसको हम करेंगे। ये अतिरिक्त प्रश्न भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, इनको मैं अच्छे से समझाती हूँ, लेकिन प्रश्न समझाने के बाद भी मैं आपको PDF में नोट्स दूंगी, आप उनको अच्छे से पढ़ना और पढ़ने से फिर वे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, कुएं और कुएं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुएं और कुएं में क्या अंतर है। तो आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और इससे क्या है, स्पष्ट भी ठीक से हो जाता है। तो इसलिए ये आप जो अंतर करोगे दोनों में, तो दोनों में ही अंतर आप पॉइंट में करेंगे। ठीक है, इस अंतर को आप स्पष्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, चेजारों के काम करते समय बीच बीच में मुट्ठी भर रेत कुएं में क्यों फेंकी जाती है? तो जैसे हमने पाठ पढ़ते समय देखा कि जब चेजारों क्या करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं, तो जब गहरी हो जाती है, थोड़ा सा 10 से 20 हाथ गहरी होती है, तो अंदर एक गर्मी सी लगने लगती है और जो चेजार होते हैं, चेजार पसीने में तरबतर हो जाते हैं, भीग जाते हैं। तो वो जो है ऊपर से जो रेत की मुट्ठी फेंकी जाती है, उससे बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो रेत के साथ नीचे आती है और जो अंदर की गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए उनको गर्मी से राहत दिलाने के लिए मुट्ठी भर रेत कुएं के अंदर फेंकी जाती है। क्या है समझ में? आगे प्रश्न नंबर 3, मरुभूमि में फैली रेत प्रकृति की एक और अनोखी उदारता का काम करती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये अनोखी उदारता कैसी है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे राजस्थान में चारों तरफ रेती रेत दिखाई देता है और वह ज़मीन के अंदर भी रेत होता है। वहाँ पर वर्षा कितनी भी हो जाए, वह सब अपने में सोख लेती है और जो रेत है, रेत अपने में भारी हो जाता है और अपने स्थान से नहीं हिलता। आपने देखा होगा कि अगर मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए तो मिट्टी क्या है, मिट्टी आपस में चिपक जाती है और जब धूप निकलती है उसके बाद क्या है, उसमें दरारें पड़ जाती है और जो नमी होती है ज़मीन के अंदर, वो नमी वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो नमी है, नमी अंदर ही बनी रहती है, क्योंकि जो रेत है, रेत के कण आपस में ऐसे रहते हैं कि वो नमी आपस में वापस नहीं जा पाती वाष्प बन के, क्योंकि रेत भारी हो जाता है और अपने स्थान से नहीं हिलता है, इसलिए उसमें रेत में दरार भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पे जो रेत की प्रकृति है वो एक अनोखी उदारता है वहाँ पे, तभी तो हमें
कुएं के द्वारा वहाँ पर जो है मीठा पानी मिलता है। इसलिए वहाँ पर अनोखी उदारता की गई है, क्योंकि वहाँ पे रेत उसकी रखवाली करते हैं। रेत के द्वारा ही वह पानी हमारा, वह नमी सुरक्षित रहती है। ठीक है, आया समझ में इसको? और अच्छे से आप इसको लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 4, मरुभूमि में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी और रेजानी पानी में क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि खड़िया पट्टी और रेजानी पानी में क्या संबंध है। इन दोनों में गहरा संबंध है, क्योंकि जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं पर ही कुएं बनाई जाती है। वर्षा का पानी खड़िया पट्टी के कारण वहीं पर रुक जाता है और खड़िया पट्टी से नमी बढ़ती जाती है, नमी वहीं पर ही होती है और खड़िया पट्टी के कारण वहाँ नमी संचित होती रहती है, जो रिस कर कुएं के अंदर पानी के रूप में आती है और पानी हमें अमृत के रूप में कुएं के द्वारा प्राप्त होता है। उस पानी को ही रेजानी पानी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया कि खड़िया पट्टी और रेजानी पानी में क्या संबंध है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं, तो आप दोनों प्रश्न करेंगे, अपनी बुक के भी करेंगे और ये अतिरिक्त प्रश्न भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य अवश्य करते रहिए। साईं राम।